हाय फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू कंपटीशन में आपका इस्तकबाल किया जाता है। हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे तरक्की पसंद तहरीक। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं तरक्की पसंद तहरीक। उर्दू अदब की तारीख में तरक्की पसंद तहरीक एक अहम मकाम रखती है। बैन अल-अक़वामी सतह पर इसका आगाज़ 1935 ईस्वी में हुआ है, जब तमाम ज़बान व अदब के अदीबों और कलमकारों की एक कॉन्फ्रेंस फ्रांस के शहर पेरिस में मुनक़िद हुई। उस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के नामी गिरामी कलमकार शरीक हुए। हिंदुस्तान की तरफ से सज्जाद ज़हीर और मुल्क राज ने शिरकत की, जो इस वक्त लंदन में रहते थे। इससे पहले ये लोग लंदन में एक तरक्की पसंद अंजुमन बना चुके थे। पेरिस कॉन्फ्रेंस में तरक्की पसंद तहरीक के जो अगराज व मकासद तय किए गए, इनको एक ऐलान के ज़रिए शाये किया गया। हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 ईस्वी में हुआ। इसका पहला जलसा लखनऊ में मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। उस जलसे में प्रेमचंद ने जो सदारती खुतबा दिया था वो तारीख़ी हैसियत रखता है, क्योंकि उसे हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक का मंशूर या दस्तूर अल मुल्क माना जाता है। प्रेमचंद ने अपने खुतबा में जो इब्तिदाई अल्फाज कहे वो ये थे कि अब हमें हुस्न का मयार बुलंद होगा। इन लफ्ज़ों से साफ ज़ाहिर होता है कि अदब में अफ़कार व ख़यालात, मज़ामीन, नज़रियात, मौज़ूआत और असालिब में तब्दीली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदब हयात व कायनात की तरक्की तर्जमानी करता है, इंसानी समाज की रहनुमाई करता है। लिहाजा 1936 ईस्वी के लखनऊ जलसे में मौजूद शायरों, अदीबों और कलमकारों की तवज्जो इस तरफ दिलाई गई कि हर किस्म के कलमकार अपने समाज और मुल्क में रोनुमा होने वाले इनकलाबों और ज़िंदगी की हकीकत का अपने अदब में मुकम्मल ज़ाहिर करें। अदब में रिवायत पसंदी, वहम, अकाइद और तनकीदी परस्ती को जगह न देकर अक्ल और होश जमाना शुनासी और दौर अंदेशी से काम लेने पर जोर दिया जाए, यानी साइंस अकीलत को फ़रोग़ दिया जाए। हर कलमकार का फ़र्ज़ है कि वो अपने अदब को इस तरह रिवाज और तरक्की देकर ख़ानदान, नस्ल, मज़हब, ज़बान, रंग, जिन्स और दीगर किस्म के इम्तियाज़ और गैर ज़रूरी या गैर मुफीद बातों को सरासर नज़रअंदाज करके इंसानी मशावत की तालीम व तलकीन की जाए। इंसानी बिरादरी में हर किस्म के तज़ाद और फ़साद के खिलाफ ज़ोरदार आवाज़ उठाई जाए। हर उस चीज़ के खुल कर मुखालिफत की जाए जो इंसानी ज़िंदगी को तकसीम करती है। फ़र्क के इम्तियाज़ी की बुनियाद पर इंसानी इस्तेहसाल, जानिबदारी और नफ़रत व अदावत को ख़त्म किया जाए। सरमाया ये दाराना निज़ाम के तहत मुल्क व मज़दूर के दरमियान जो फ़र्क और फ़ासला से उसे मिटा कर करीबी और बराबरी पैदा की जाए। अदब के ज़रिए तमाम अखलाकी बुराइयों और ख़ामियों को ख़त्म करके मुख्तलिफ़ इंसानी तबकों और समाजों को एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश की जाए। अदब में हर इंसानी मसले का ज़िक्र करने के साथ साथ इसका हल भी पेश किया जाए, यानी अदब हर तरह से इंसानी ज़िंदगी का तर्जमान और इंसानी समाज के खूबसूरत तश्कील व तामीर का बाअसर ज़रिया बनना चाहिए। तरक्की पसंद तहरीक की बहुत सी समाजी और इंसानी बातें सर सैयद अहमद खान की तहरीक से मिलती है। सर सैयद ने उर्दू अदब को जो अक्ल की कसौटी दी थी और मुआशरती तकाज़ों के मुताबिक अदबकारी पर जोर दिया था, तकरीबन वही अंदाज़े फ़िक्र, वही अदबी मंसूबा तरक्की पसंद तहरीक ने कलमकारों को दिया। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक के कुछ नज़रियात सर सैयद तहरीक से बिल्कुल अलग थे। इन्होंने नज़रियात की बुनियाद पर आगे चलकर तरक्की पसंद तहरीक रुसवाए ज़माना हो गई थी। तरक्की पसंद तहरीक सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ थी। उसने ये नज़रिया
पेश किया कि समाज में अमीर और गरीब का बराबर दर्जा होना चाहिए, मजदूरों और मुलाजिमों को तजारती मुनाफे में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। यह नज़र ये उर्दू अदब के लिए बिल्कुल नया था और यकीनी तौर पर इस नज़रिए पर बहुत ज़बरदस्त इनकलाबी अदब लिखा गया। समाजी बुराइयों और इंसानी ज़ख्मों को दूर किया गया। लकीर के फ़कीर ना बनकर नई राहों पर चलने की कोशिश की गई। इंसानी ज़रूरतों और तकाज़ों के मुताबिक अदब में मुसलसल तब्दीली लाने पर जोर दिया गया। बेशक तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अदब में निहायत गहरे असरात कायम करते हुए ज़ोरदार तब्दीलियाँ पैदा की। दौलतमंदी और हुक्मरानी के खिलाफ आवाज़ उठाने का हौसला पैदा हुआ। रूहानी और सूफियाना ख़यालों की दुनिया में इनकलाब बर्पा करते हुए हकीकत और वाक़ियत से मुकाबला करने की हिम्मत दिलाई गई। लगे बंदे तौर तरीक़ों से हट कर नए तजर्बे कराने और नए अंदाज दिखाने की दावत दी गई। तरक्की पसंद तहरीक अपने शुरुआती दौर में बहुत जोश व खरोश के साथ आगे बढ़ी थी, मगर फिर आगे बढ़ते बढ़ते इसमें काफ़ी संजीदगी और ठहराव की कैफियत पैदा हो गई थी। लिहाजा अदब में कई मुफीद और तजर्बाती इसालिब पैदा हुए। नशर और नज़म दोनों में नए नए अंदाज और उन्वान वजूद में आए। इस तरह अदब रिवायती दायरे से निकल कर काफ़ी आगे बढ़ गया था। इस दौर में तवील नालों और मुख्तसर अफसानों को बहुत रिवाज दिया गया, जो अवाम व ख़ास में बहुत मकबूल हुए। कुछ तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन भी लिखे, जिनकी अदबी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ शायरी के मैदान में भी कदम असनाफ में अफ़कार व ख़यालात की तब्दीली रोनुमा हुई। मुअर्रा नज़म और आज़ाद नज़म के नामों से नई असनाफ़ सुख़्न पैदा की गई। इन्हें भी काफ़ी हद तक अवामी मकबूलियत मिली। अगरचे तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू अदब को बड़ी शिद्दत से मुतासिर किया, मगर इस तहरीक ने मुफीद असरात के साथ साथ नुकसानदा असरात भी अदब पर छोड़। तरक्की पसंद कलमकारों ने मज़हब और मज़हबी मामलात पर खुलकर हमले किए। इन्होंने मज़हब को गैर ज़रूरी और बेफ़ायदा चीज़ करार दिया, जबकि हिंदुस्तान के हर शहर और देहात में ऐसा माहौल रहा कि लोग मज़हब के बगैर कुछ भी सोचना या करना गुनाह समझते थे। लिहाजा इस तहरीक की अश्तराकी दावत को अवाम व ख़ास ने गलत निगाहों से देखा और ये समझा कि हिंदुस्तानियों पर रोशी नज़रियात व ख़यालात थोपने के लिए ये तहरीक हिंदुस्तान में शुरू की गई है। इस तहरीक के कलमकारों ने जिनसी मसाइल पे भी बेतकल्लुफ़ होकर लिखा। खुले तौर पर जिनसी ताल्लुकात को हवा दी गई। इस तरह अदब में काफ़ी फहश निगारी हुई। शर्म व हया की जगह उर्यानियत ने ले ली और अदब का वक़ारो मकाम काफ़ी पस्त हुआ। ये सच है कि इस तरक्की पसंद तहरीक ने रिवायत पसंदी और तक़लीद परस्ती को ख़त्म करके अदब को नए मौज़ूआत, नज़रियात और असालिब दिए, मगर ये भी सच है कि ये तहरीक इश्तराकियत पसंदी, जिनसी फहश निगारी, बेअदली और नाकाबिले अमल अखलाकी क़दरों के बाअश ज़्यादा मकबूल ना हो सकी और सर सैयद की तहरीक की तरह एक खुशगवार तारीख़ी तहरीक ना बन सकी। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगे कि ये औरों के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।